अस्सलाम वालेकुम। क्या ये पिज़्ज़ा देखकर आप कह सकते हैं कि हमने इसे घर में बनाया है? जी हाँ, हमने इसे घर में ही बनाया है और हमने ना ही इसमें ईस्ट डाली है और ना ही हमने ओवन का यूज़ किया इसे बनाने के लिए। तो चलिए आइए देखते हैं हमने इसे कैसे बनाया है। पिज़्ज़ा बेस घर पर ही बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 कप मैदा लिया है। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक, फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग सोडा और फिर इसमें जाएगा 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच चीनी और 4 बड़े चम्मच दही डाल दें। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें और इसका सॉफ्ट आटा गूंद लें। इसका आटा हम दही से ही गूंदेंगे, इसमें हम पानी नहीं डालेंगे। बस इसे अच्छे से मिक्स करें और अच्छे से सॉफ्ट आटा गूंद लें। यह देखिए, इसमें बुलबुले दिख रहे हैं, यानी इंस्टेंट ईट का काम हो रहा है। अब इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच तेल और 1 चम्मच दही और डाली है और इसे अच्छे से सॉफ्ट गूंद लिया है। और फिर इसे गूंदने के बाद 10 मिनट के लिए इसे मैं रखूँगी। 10 मिनट के बाद हम इसे किचन के प्लेटफॉर्म पर रखकर हाथ से मसलेंगे। हमें तकरीबन 5 से 10 मिनट तक इसे इसी तरह हाथ से मसलना है। अगर ये हाथ में चिपके तो थोड़ा सा ऑयल लगा लें और हाथ के उभरे हुए हिस्से से इसे हमें इस तरह से अच्छे से मलना है। आटे को हमें बिल्कुल सॉफ्ट कर लेना है, देखें इस तरह से। अब आटे के 2 पेड़े बना लें, एक पेड़ा थोड़ा छोटा और एक बड़ा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें और बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, अब जो छोटा पेड़ा बनाया था उसे लेते हैं और उसे अच्छे से सूखा आटा डस्ट करके हम उसे अच्छे से बेल लेते हैं। जैसे रोटी बेलते हैं ना, बस उतना ही मोटा बेलना है हमें। फिर गर्म तवे पर इसको हल्का हल्का दोनों तरफ से सेक लेंगे। ये देखें, पिज़्ज़ा हम ओवन में नहीं बल्कि कढ़ाई में बनाएंगे, इसलिए हमने एक बड़ी सी कढ़ाई गैस पर गर्म होने के लिए रख दी है और उसमें कुछ इस तरह का स्टैंड भी हमने रख दिया है। ये स्टैंड आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। आप कुछ कटोरी वगैरह भी रखकर इसे ऊंचा कर सकते हैं। अब दूसरा वाला पेड़ा लिया है हमने उसे भी रोटी के ही तरह बेल लिया है। ये देखें, इसे भी हमें रोटी के जितना ही मोटा बेलना है। अब इसमें कांटे की चम्मच लें और उससे इस तरह से छेद कर लें। इसमें छेद करने के बाद इसे कुछ इस तरह से फोल्ड कर लें और फिर एक कुछ इस तरह की प्लेट लें और उस पर बटर को इस तरह से लगा लें। ये मेल्टेड बटर को मैंने इस तरह से ब्रश से लगा लिया है। अब जो फोल्ड किया था उसे इस तरह से फैला दें। ये 2 चीज़ स्लाइस ली हैं हमने उसे कुछ इस तरह से तोड़कर ऐसे रख दिया है। फिर इसके ऊपर जो हमने रोटी सेकी थी वो हम इसे रख देंगे। रोटी को रखने के बाद हम इसे चारों तरफ से इस तरह से बिल्कुल सील कर देंगे। ये देखें, इसे हमने सील कर दिया है। अब एक कांटे का चम्मच लेंगे और कुछ इस तरह छेद कर देंगे ताकि ये पकाते वक्त खुले ना। अब हमने इसमें पिज़्ज़ा सॉस डाली है और 1 चम्मच शेजवान चटनी भी डाली है। अगर आपके पास ये दोनों ना हो तो आप टमाटो केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे हम चारों तरफ फैला लेंगे कुछ इस तरह से। अब इसके ऊपर हम चीज़ डालेंगे। ये मोज़रेला चीज़ है, ये इस तरीके से ही आती है डाइस में, ये ऑलरेडी ग्रेटेड होती है। ये हमने कुछ इस तरह से इसके ऊपर फैला दी है। अब हम इस पर टॉपिंग डालेंगे। टॉपिंग में आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने ग्रीन शिमला मिर्च ली है। ये हमारे पास येलो शिमला मिर्च भी रखी हुई थी, ये भी हमने ले ली है और रेड भी थी तो रेड भी हमने इसमें इस तरह से रख दी है। और कुछ टमाटर लिए हैं और थोड़ी सी प्याज भी लिए हैं हमने। ये देखें, टमाटर हमने इस तरह से लगा दिए हैं
और प्याज भी हमने इस तरह से इसके ऊपर रख दी है। और ये कुछ स्वीट कॉर्न लेकर हमने उसे इस तरह से इसके ऊपर डाल दिया है। और आप ऊपर से चीज़ डाल दें। अब इसके किनारों पर हम ये मेल्टेड बटर को इस तरह से ब्रश की सहायता से ऐसे लगा देंगे चारों तरफ। इससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। अब जो कढ़ाई हमने गर्म होने के लिए रखी थी उसमें इसे इस तरह से रख देंगे और ढक्कन ढककर हम इसे 15 मिनट तक पकाएंगे। ये देखें 15 मिनट बाद हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल बनकर तैयार है। अब इसे सावधानी से उठा लें और प्लेटफॉर्म पर रख दें। अब इसमें गरम गरम पर ही ऑरिगेनो लीव्स और चिली फ्लेक्स छिड़क दें। इससे इसका स्वाद अंदर तक बस जाएगा। गरम गरम डालने से ही इसका स्वाद और अच्छा हो जाता है। चलिए अब देखें प्लेट में से निकाल लें। ये देखें कितनी आसानी से निकल गया है क्योंकि हमने इसमें बटर डाला था। अब पिज़्ज़ा कटर से इसे कुछ इस तरह से काट लें। तो चलिए अब मैं आपको ये उठाकर दिखाती हूँ। ये देखें चीज़ से लबालब टेस्टी टेस्टी पिज़्ज़ा बनकर बिल्कुल तैयार है। तो ट्राई कीजिएगा मेरी ये रेसिपी घर में अपने। बहुत ही आसान, बहुत ही टेस्टी, मज़े का बनता है। तो चलिए फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।